बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे हुए एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था, जिसे पूरा संसार उसकी बहादुरी, ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए पहचानता था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसके दुश्मन उससे डरते थे। उसका राजमहल सफेद संगमरमर से बना था और इतना विशाल कि उसमें हजारों लोग आराम से रह सकते थे। हर सुबह महल के दरवाजों के सामने घंटियों की आवाज सुनाई देती और हवा में गुलाब, कस्तूरी और चंदन की खुशबू फैली रहती। राजा की जिंदगी में सब कुछ था, नाम, सम्मान, धन, शक्ति और एक विशाल राज्य। लेकिन उसके मन में एक खालीपन था जो उसे कभी कभी बेचैन कर देता था। वह अक्सर महल की ऊंची बालकनी से दूर पहाड़ों को देखता और सोचता कि यदि इतनी बड़ी दुनिया में उसके पास कोई ऐसा हो जो उसे सिर्फ प्यार दे, बिना किसी चाहत, बिना किसी स्वार्थ के, तो शायद उसका जीवन पूर्ण हो सकता। सभासदों और प्रजा ने इच्छा जाहिर की कि राजा को विवाह करना चाहिए। समय के साथ उसने एक नहीं बल्कि 7 विवाह किए। हर रानी अपने रूप, गुण और व्यक्तित्व में अलग थी। पहली रानी अत्यंत खूबसूरत थी और उसका सौंदर्य पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय था। दूसरी रानी अद्भुत नृत्य करती थी और उसके नृत्य की लय से संगीत भी खिल उठता था। तीसरी रानी विद्वान थी और दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ चुकी थी। चौथी रानी गायन में निपुण थी, उसकी आवाज मंदिर की घंटियों जैसी मधुर थी। पांचवी रानी अद्भुत भोजन बनाती थी, उसका हाथ ऐसा था कि साधारण दाल चावल भी स्वर्गीय स्वाद देता। छठी रानी सैनिक परिवार से थी, तलवार और योद्धाओं की भाषा में सोचती थी। और फिर थी 7वीं, सबसे छोटी रानी, जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। वह न तो स्वयं को सुंदर समझती थी, न नृत्य जानती थी, न संगीत, न विद्या का अभिमान। उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर नहीं, उसके व्यवहार में थी। वह नरम आवाज में बोलती, धीमे चलती और किसी से कभी कुछ मांगती नहीं थी। उसकी आंखों में एक शांत संसार छिपा था, जिसमें क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी। उसे बाग में फूलों के साथ समय बिताना पसंद था, पक्षियों से बात करना, बच्चों की हंसी सुनना और बुजुर्गों के लिए दवा लाना। बाकी रानियां जब मेकअप और गहनों में घंटों बिताती, वह रानी सुबह उठकर मंदिर में दीप जलाती, फिर महल में घूमकर देखती कि कहीं कोई दुखी तो नहीं। वह सैनिकों से पूछती कि उन्हें सब खाना मिल रहा है या नहीं। महल की दासियों को वह बहन कहती थी और बच्चों को अपने हाथों से खाने बनाकर खिलाती। राजा यह देखता और समझता था कि वह अलग है, लेकिन उसकी यही सादगी राजा को कभी कभी असहज कर देती थी। बाकी रानियां उससे चीजें मांगती थीं, गहने, कपड़े, महल, सेविकाएं, खजाने, और उनकी मांगें पूरी करने पर राजा को लगता कि शायद वह अच्छा पति है। लेकिन जब वह छोटी रानी के पास जाता और पूछता, तुम्हें क्या चाहिए, तो वह मुस्कुराकर कह देती, बस आप खुश रहें, यही पर्याप्त है। राजा समझ नहीं पाता कि कोई बिना मांग कैसे जी सकता है। उसका मन भ्रमित रहता, क्या वह सच में खुश है या सिर्फ कह रही है। धीरे धीरे बाकी रानियां उसके मन पर हावी होने लगी। वे छोटी रानी की इस सादगी को कमजोरी नहीं बल्कि खतरा समझती थी। उन्हें लगता था कि एक दिन राजा समझ जाएगा कि असली मोह वही है जो बिना स्वार्थ के हो, और तब छोटी रानी सबसे बड़ी बन जाएगी। इस डर और ईर्ष्या ने उनके मन को अंधा कर दिया। वे बैठकर पूरी योजना बनाने लगीं कि कैसे छोटी रानी को महल से हटाया जाए। एक दिन उन्होंने राजा के कानों में जहर घोला। वह साधारण नहीं है, वह कोई जादूगरनी है। वह दिखावा करती है ताकि आप उस पर विश्वास कर लें। वह बिना मांगे सब कुछ चाहती है। उसने आपको हटाकर राज्य पर अधिकार करने की योजना बनाई है। शुरू में राजा ने बात को अनसुना किया, लेकिन जब 6 रानियां एक साथ लगातार एक ही बात दोहराने लगीं और दासियों, सैनिकों और एडवाइजर्स तक को झूठ बोलने के लिए मना लिया गया, तब राजा के मन में शंका पैदा होने लगी। जिस प्रेम के कारण छोटी रानी चुप थी, उसी चुप्पी को राजा ने छल समझ लिया। दुनिया में सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि कोई तुमसे नफरत करे, बल्कि यह कि जिसे तुमने सबसे सच्चा प्रेम दिया वह तुम्हें गलत समझ ले। एक रात आदेश हुआ, छोटी रानी को महल छोड़कर जाना होगा। वह अब रानी नहीं, आम नागरिक है। बिना किसी सवाल, बिना किसी प्रतिरोध, सिर झुकाए रानी चली गई। महल के विशाल दरवाजे बंद हो गए और उसका पद, उसका अधिकार, उसकी पहचान
सब उससे छीन लिया गया। बाहर रात थी, काली, ठंडी और भारी, पर उसके दिल में कड़वाहट नहीं थी। उसने सिर्फ आसमान देखा और कहा, हे ईश्वर, यदि मेरी नियत यही है तो मुझे स्वीकार है। दिनों तक चलते चलते वह एक छोटे गांव पहुंची। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका कोई परिवार नहीं था। उसने रानी को देखा और उसके चेहरे पर आई थकान और दुख को पहचान लिया। उसने उसे अपने छोटे से झोपड़े में जगह दी। पहली बार रानी ने जीवन को असली अर्थ में महसूस किया। न महल, न गहने, न दासियां। अब उसे खुद खाना बनाना था, खुद पानी भरना था, खुद लकड़ी इकट्ठी करनी थी। लेकिन इन कठिनाइयों में उसे अजीब सी शांति मिलती। वह गांव वालों की मदद करती, बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती। धीरे धीरे लोग उसे देवी मानने लगे। उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया, वह औरत जो बिना बदले में कुछ चाहे प्रेम देती है। उधर महल में सब बदल रहा था। बाकी रानियां जो कभी प्रेम पाने के लिए चीजें मांगती थीं, अब और लालची हो गई थीं। राजा के सामने हर दिन झगड़ा, मांग, शिकायतें और ईर्ष्या की आग रहती। संगीत खो गया, हंसी गायब थी और खुशबू की जगह तनाव महल में हवा की तरह फैल गया। राजा ने धीरे धीरे महसूस किया कि छोटी रानी ही वह थी जिसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उसने प्रेम दिया, शांत, स्थिर और पवित्र, और राजा ने उसे खो दिया। उसके पास दुनिया का सब कुछ